काराकाट में उपेंद्र जी को ही वोट दिया तो 70% कुशवाहा एनडीए को वोट दिया। 70% कुशवाहा। राजा राम कुशवाहा यदि जीता है वो यादव और मुस्लिम के वोट पे जीता है, कुशवाहा के वोट पे नहीं जीता। कुशवाहा 30% वोट दिया। आज यदि पूरा देश में आज कुशवाहा को एक भी सीट नहीं दिया, जेडीयू वाले को और भाजपा वाले कार्यकर्ता को और नेता को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। एक भी पूरा देश में एक कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाया और बिहार झारखंड में एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। आप बता रहे हैं कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए तो एनडीए का हार हुआ, क्योंकि वहां यदि उपेंद्र कुशवाहा को 2-3 सीट देता, उसमें यदि तीनों हार जाता। केंद्र में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लिए। ऐसा तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले देश के दूसरे व्यक्ति हुए। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले नरेंद्र मोदी हुए। नरेंद्र मोदी के साथ 72 मंत्री जो हैं शपथ ग्रहण किए, जिसमें 36 राज्य मंत्री बने। वही बात करेंगे कि हम कौन कौन जो हैं बिहार से मंत्री बने, क्योंकि हम बिहार से हैं और हमारे बिहार के ज़्यादा व्यूअर्स हैं, तो बिहार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार से देखिए 8 सांसद मंत्री बने हैं, जिसमें 4 जो है बीजेपी से हैं, 2 जेडीयू से हैं, 1 लोजपा पार्टी से हैं और 1 जीताराम मांझी के पार्टी से, यानी कि 1 चिराग पासवान बने हैं और 1 जीताराम मांझी बने हैं हम पार्टी से। तो बात ये करेंगे कि एनडीए की सरकार बनी। एनडीए के सरकार में वही जो है बिहार से 8 लोग शपथ ग्रहण किए, लेकिन चर्चा इस पर भी करेंगे कि बिहार से इस बार एक भी राजपूत मंत्री नहीं बने, एक भी कुशवाहा सांसद मंत्री नहीं बने हैं। विशेष बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से जो है राजनीतिक विशेषज्ञ युवा नेता राकेश सिंह कुशवाहा हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं सीके टीवी, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप तो बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन के सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बन गया। थोड़ी सी के लिए न चूक हो गया। और यही कुशवाहा जिस कुशवाहा समाज को आज दरी बिछाने के लिए जगह नहीं दिया, यही कुशवाहा सॉलिड वोट 100% या 90% भी वोट कर देता इंडिया गठबंधन को, तो ये भाजपा वाले को दौड़ने के लिए भागने के लिए जगह नहीं मिलता। आप देख लीजिए कि काराकाट में उपेंद्र जी को ही वोट दिया तो 70% कुशवाहा एनडीए को वोट दिया। 70% कुशवाहा। राजा राम कुशवाहा यदि जीता है वो यादव और मुस्लिम के वोट पे जीता है, कुशवाहा के वोट पे नहीं जीता। कुशवाहा 30% वोट दिया। आज यदि पूरा देश में आज कुशवाहा को एक भी सीट नहीं दिया, जेडीयू वाले को और भाजपा वाले कार्यकर्ता को और नेता को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। एक भी पूरा देश में एक कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाया और बिहार झारखंड में एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। आप बता रहे हैं कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए तो एनडीए का हार हुआ, क्योंकि वहां यदि उपेंद्र कुशवाहा को 2-3 सीट देता, उसमें यदि तीनों हार जाता तब जाके उपेंद्र कुशवाहा का हार होता। या उपेंद्र कुशवाहा को 1 लॉलीपॉप सीट मिला काराकाट, उसमें भी हार हुआ। किसमें कुशवाहा 70% वोट दे दिया। एनडीए का जितना भी स्वर्ण जाति के लोग था कोई वोट नहीं किया। प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि किसी को भी कैबिनेट में स्थान दे सकते हैं। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से हैं, उनको आप मंत्री बना सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा हारा, वो हार एनडीए की हार थी, तो उपेंद्र कुशवाहा को क्यों नहीं केंद्र में मंत्री बना दिया? आप सुनील कुशवाहा थे वाल्मीकि नगर में जेडीयू के, उनको क्यों नहीं मंत्री बना दिया? ये जेडीयू भाजपा का कुशवाहा को कमजोर करने का साजिश है। और पूरा बिहार में आप कुशवाहा लव कुश की बात किस मुंह से करते हैं? जहां पे भी कुशवाहा कैंडिडेट था, चाहे खगड़िया हो कि औरंगाबाद हो कि पूर्णिया हो, कहीं किसी कुशवाहा कैंडिडेट को कुर्मी समाज वोट नहीं किया। जेडीयू का कैंडिडेट था तो किया, लेकिन कुशवाहा कैंडिडेट को कुर्मी समाज वोट नहीं किया। किस बात का लव कुश की बात करते हैं तो कुर्मी को साथ हम देते हैं कुशवाहा, तो कुशवाहा को भी कुर्मी को साथ देना चाहिए, नहीं तो ये लव कुश का कोई बात ही नहीं रहा। राजपूत का भी एक भी मंत्री नहीं बने, राजपूत से भी नहीं। राजपूत का तो मंत्री, राजपूत का 5 सीट यहाँ जीता है, एक भी मंत्री नहीं बनाया। कुशवाहा का भी मंत्री नहीं बनाया। और यही नहीं, अगले बार भी कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाया था और अब की बार भी मंत्री नहीं बना। कुशवाहा के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समझ जाइए अभी भी
इंडिया गठबंधन आपके साथ है तो और एनडीए एकदम आपको छल कर रहा है, और यदि आप इनके साथ रहिएगा सब दिन छल करने का काम करेगा। आप नया विकल्प का तैयार कीजिए, नया बिहार बनाने का संकल्प लीजिए जिसमें युवा सब मिलकर तैयार होंगे। आरएलडी पार्टी से जयंत चौधरी हैं, उनको जो है मंत्री बना दिया गया। पहले वो सपा में थे, फिर एनडीए में चले गए। एनडीए में जाने के बाद जो है इस बार वो मंत्री बने हैं। उनके दादाजी भी चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार जो है उनको मंत्रिमंडल में जगह मिला। तो आपका कहने का मतलब है कि कुशवाहा से जो एनडीए में शामिल हुए हैं, आरएलएम पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो इनको एक सीट मिला जिसमें जो है वो हार गए। तो एनडीए की हार हुई और एक भी मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिला। बिल्कुल, हम तो एक पहले ही भी बताए कि जयंत चौधरी को आप मंत्री बना देते हैं, प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है, और काराकाट में आप उपेंद्र कुशवाहा का हार नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा को तो 70% कुशवाहा वोट दिया ही। जो स्वर्ण जाति का वोट था, जो एनडीए का वोट था, वो एकदम बिल्कुल नहीं मिला। ये हार एनडीए की हार थी। ये प्रधानमंत्री को, नीतीश कुमार जी को और जो एनडीए का घटक दल है उनको सोचना चाहिए था कि ये एनडीए का हार है। उपेंद्र कुशवाहा का हार होता, कुशवाहा वोट नहीं देता तो ये मान के चलते कि उपेंद्र कुशवाहा का हार हो गया। उपेंद्र कुशवाहा तो अपने समाज का वोट लेके आगे आ ही गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को राज्य मंत्री बनाना चाहिए कम से कम। तो यहाँ तो सिर्फ दरी बिछाने के लिए है। अरे हम लोग उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक रूप से विरोध किए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो एनडीए का है, एनडीए का घटक दल को ये तो सोच, प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है। नीतीश कुमार जी कह दिए होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को क्यों मंत्री बनाइएगा, तो उसमें जो है कि मंत्री नहीं बनाया होगा।